जय श्री कृष्ण मित्रों। पूरे महाभारत के युद्ध के दौरान दोस्तों द्रौपदी कहाँ रहती थी और कुंती एवं गांधारी क्या करती थी, ये सब वीडियो में आप सुनने वाले हो। अपनी चीर हरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते हो तो धिक्कार है तुम्हें। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केस तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं की थी दोस्तों। इस घटना ने पांडवों को झकझोर दिया था, जिसके चलते कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। सवाल यह है कि युद्ध के समय द्रौपदी कहाँ रहती थी और कुंती एवं गांधारी क्या करती। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आरके ब्लॉग्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चीरहरण के समय भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीर कर उसका रक्तपान करूंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। भीम ने द्रौपदी चीरहरण के बाद 100 कौरवों का अंत करने का वचन दिया था और उसी ने 100 कौरवों का वध कर वचन को पूरा किया। महाभारत युद्ध के 14वें दिन भीम ने ही चीरहरण करने वाले दुशासन का वध कर उसके सीने का रक्त द्रौपदी को केस धोने के लिए दिया दोस्तों। इससे ही 15 साल बाद द्रौपदी ने पुनः अपने केस बांधे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब संपूर्ण युद्ध के दौरान द्रौपदी दिन भर पांडवों के शिविर में ही रहकर उनका इंतजार करती थी। रात में पांचों पांडव उसे बताते थे कि आज युद्ध में क्या हुआ। कुंती और गांधारी किसी विशेष मौके या घटना के समय ही युद्ध शिविर या कुरुक्षेत्र के मैदान में आती थी। महाभारत में रोज हजारों लाखों योद्धा मारे जाते थे दोस्तों। रोज के युद्ध के अंत में सभी योद्धाओं का दाह संस्कार कर दिया जाता था। युधिष्ठिर ने एक और जहां युद्ध भूमि पर ही वीर गति को प्राप्त योद्धाओं का दाह संस्कार किया, वहीं उन्होंने बाद में दोनों ही पक्षों के अपने परिजनों का अंत्येष्टि कर्म करने के बाद उनका श्राद्ध तर्पण आदि का कर्म भी किया। युद्ध के बाद दुर्योधन कहीं जाकर छिप गया था। पांडवों ने उसे खोज लिया। तब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध को देखने के लिए बलराम भी उपस्थित थे। भीम कई प्रकार के यत्न करने पर भी दुर्योधन का वध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का हो गया था। उसकी माता गांधारी ने उसे आशीर्वाद दिया था। ऐसे समय श्री कृष्ण ने अपनी जंघा ठोककर भीम को संकेत दिया, जिसे भीम ने समझ लिया। तब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और अंत में उसकी जंघा उखाड़कर फेंक दी। बाद में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन में चले जाते हैं मित्रों। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते हैं। गांधारी और कुंती भी नहीं जाती हैं। जब संजय अकेले ही उन्हें छोड़ करके जंगल में चले आते हैं तब तीनों ने झुलस कर मर गए। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं दोस्तों। 1 साल बाद नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा वर्णन जो हमने आपको बताया कि ये लोग युद्ध के समय कहाँ रहती थी और क्या करती। तो दोस्तों, प्रतिशोध की आग बहुत ही भयंकर होती है। प्रतिशोध की आग में जलता हुआ व्यक्ति जो है अपने परायों का भेद में ही परेशान रहता है। तो बहुत से लोगों का ये प्रश्न था, तो हमने इसको आज बताया। मुझे आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कर देना और चैनल में यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। हम ऐसे ही मोटिवेशनल, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी वीडियो और अपने शास्त्र पुराण का बातें बताते हैं। और ऐसा ही वीडियो या हमारे चैनल पर पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग तब तक खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों।